गुड मॉर्निंग, स्वागत है डेली डोज करंट अफेयर में। मैं हूं गौरव मलिक। चलिए चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने आपराधिक जांच के चलते इस्तीफा दे दिया है? तो इसका उत्तर है बी, किर्गिस्तान। यह है किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री मुहम्मद कलई अबिलगाजिएव। इन्होंने राष्ट्रीय रेडियो फ्रीक्वेंसी के असाइनमेंट में चल रही आपराधिक जांच के कारण अपना इस्तीफा दिया है। किर्गिज संसद में रेडियो फ्रीक्वेंसी के प्रस्ताव का मुद्दा उठाया गया था तथा अबिलगाजिएव से आरोपों के खिलाफ अपनी ईमानदारी दिखाने को कहा गया था। उन्हें अप्रैल 2018 में राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबेकोव द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया था। अब बात करते हैं किर्गिस्तान की, तो यह है किर्गिस्तान, चाइना से ऊपर। यह एक मध्य एशियाई देश है जिसकी राजधानी है बिश्केक, जिसकी करेंसी है किर्गिस्तानी सोम, जिसकी ऑफिशियल भाषा है किर्गिज और रशियन, और जिसके प्रेसिडेंट है सोरोनबाई जेनेबेकोव। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में मोनाको फाउंडेशन अवार्ड किसे मिला है? तो इसका उत्तर है सी, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। हैदराबाद स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने प्रिंस एल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला बायोडायवर्सिटी अवार्ड जीता है। यह सम्मान 2008 से पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। इसकी घोषणा मोनाको फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ ओलिवियर बेंडेन द्वारा की गई। इसमें 40,000 यूरो यानी कि लगभग 35 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह अवार्ड 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है कंस्ट्रेनिंग द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट चेंज, दूसरा है सेविंग बायोडायवर्सिटी, और तीसरा है ओवरसीइंग वाटर एसेट्स एंड बैटलिंग अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन। प्रिंस एल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ है ओलिवियर वेंडेन, और डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के डायरेक्टर है पीवी सतीश, और इसके हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में आईटी पेशेवरों के लिए किस राज्य सरकार ने कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में वापस लौटे आईटी पेशेवरों के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया है। इसका आप नाम याद रखेंगे, नाम है कर्मभूमि पोर्टल। कर्मभूमि पोर्टल का इस्तेमाल करके आईटी प्रोफेशनल राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ने में सक्षम होंगे। वर्तमान में सॉल्ट लेक सेक्टर 5 और राजारहाट में लगभग 700 आईटी और आईटीईएस कंपनियां हैं जहां 2.5 लाख लोग काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल है जगदीप धनखड़। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोहरा का निधन किस बीमारी के कारण हुआ? तो इसका उत्तर है बी, कोविड-19। ये 1971 के युद्ध के नायक थे। इन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 1972 में दिया गया था। महावीर चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। यह दुश्मन के सामने हवा, जल या जमीन पर असाधारण वीरता का परिचय देने के लिए दिया जाता है। आज का पांचवा प्रश्न, हाल ही में दिनू रणदिवे का निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका उत्तर है ए, पत्रकार। ये स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे। इन्होंने 1950 के दशक में संयुक्ता महाराष्ट्र पत्रिका के संस्थापक और संपादक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने 1961 में गोवा स्वतंत्रता संग्राम पर अनुकरणीय रिपोर्टिंग की। उन्हें महाराष्ट्र विधायिका और सचिवालय को कवर करने वाले पत्रकारों के एक संगठन मंत्रालय विधिमंडल वार्ताहर संघ द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज का छठा प्रश्न, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है सी, 17 जून। यह दिन हर साल मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जरूरी सहयोग के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यह सभी को याद दिलाने के लिए एक अनूठा अवसर है कि मरुस्थलीकरण को अक्सर प्रभावी ढंग से निपटाया जा सकता है और इसका समाधान संभव है। इसकी 2020 की थीम है फूड फीड फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड, और इसका स्लोगन है फूड फीड एंड फाइबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के रूप में घोषित किया था। अब बात करते हैं केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की, तो वो है प्रकाश जावड़ेकर। आज का सातवां प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? तो इसका उत्तर है ए, अनमोल नारंग। इन्होंने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाली प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में इतिहास रचा है। यह लगभग 1100 कैडेट्स में से है जिन्होंने इस कैंपस से सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक से स्नातक किया है। इनका जन्म और पालन पोषण रोजवेल जॉर्जिया में हुआ है।
आज का 8वां प्रश्न, हाल ही में किस संगठन ने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है सी, ईपीएफओ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने इस सुविधा का शुभारंभ किया। यह सुविधा ईपीएफओ कार्यालयों को देश भर में अपने किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन दावों का निपटारा करने में सक्षम बनाएगी। आज का 9वां प्रश्न, हाल ही में पशुपतिनाथ मंदिर परिषद के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका उत्तर है ए, नेपाल। यह समझौता नेपाल के संघीय मामलों के मंत्रालय और भारतीय दूतावास के बीच हुआ। इस समझौते के तहत भारत ने 2.33 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। यह परियोजना काठमांडू महानगर द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। भारत मंदिर परिषद में स्वच्छता सुविधा के निर्माण में सहायता करेगा। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। यह नेपाल की बागमती नदी पर स्थित है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर में से एक है। अब बात करते हैं बागमती नदी की, तो यह हिंदू और बौद्ध दोनों द्वारा पवित्र मानी जाती है। यह भारत और नेपाल दोनों में बहती है और कोसी की सहायक नदी है। अब बात करते हैं भारत नेपाल मुद्दे की, तो नेपाल की संसद ने हाल ही में अपने राजनीतिक मानचित्र को नया रूप देने के लिए एक संशोधन विधेयक पारित किया है। नए नक्शे में कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा को शामिल किया गया है। ये क्षेत्र विवादित है और भारत और नेपाल दोनों द्वारा इन क्षेत्रों पर दावा किया गया है। अब बात करते हैं नेपाल की। ये है मैप में नेपाल। इसकी कैपिटल है काठमांडू। इसकी आधिकारिक भाषा है नेपाली और इसके प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और इसके प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है डी, देवेंद्र कुमार सिंह। सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में और उसकी स्थापना हुई 1990 में। आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्थापक सदस्यों के रूप में शामिल हुआ है? तो इसका उत्तर है ए, भारत। जीपीएआई अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ जैसे अर्थव्यवस्थाओं के समूह द्वारा लॉन्च किया गया है। इस साझेदारी का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदारीपूर्ण विकास और इसके इस्तेमाल के लिए मार्गदर्शन करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों और शिक्षाविदों के प्रमुख विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में स्थित सचिवालय तथा मॉन्ट्रियल और पेरिस में एक विशेषज्ञता केंद्र सहित 2 विशेषज्ञता केंद्र द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। आज का 12वां प्रश्न, हाल ही में हीरा सिंह राणा का निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका उत्तर है सी, लोक गायक। वे उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक थे और 78 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। आज का 13वां प्रश्न, हाल ही में जर्मी बैंड डिवाइस किसने लॉन्च किया? तो इसका उत्तर है ए, जी किशन रेड्डी। ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है और इन्होंने जर्मी बैंड नामक डिवाइस लॉन्च किया है। यह डिवाइस ALEAP विमेंस एंटरप्रेन्योर हब द्वारा विकसित किया गया है। इस डिवाइस में 99.9% सतह और वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता है। इस उपकरण का इस्तेमाल क्वारंटीन सेंटर, आइसोलेशन वार्ड और हॉस्पिटल्स जैसी जगहों पर किया जाएगा। ALEAP विमेंस एंटरप्रेन्योर हब महिलाओं के स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था। इसे केंद्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के समर्थन से स्थापित किया गया था और इसी को बढ़ावा देने के लिए सुशांत सिंह राजपूत को चुना गया था, जिसका हाल ही में निधन हुआ है। आज का 14वां प्रश्न, हाल ही में शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका उत्तर है बी, शखरियार मामेदिरोव। ये अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर है। इन्होंने वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। इन्होंने 10 राउंड में 7.5 अंक स्कोर करके यह खिताब और $3000 की पुरस्कार राशि जीती है। भारतीय ग्रैंड मास्टर पेंताला हरिकृष्ण 10 राउंड में 6.5 अंक लेकर दूसरे स्थान पर रहे। शारजाह सांस्कृतिक और शतरंज क्लब द्वारा इस ऑनलाइन चैंपियनशिप की मेजबानी की गई थी। यह प्रतियोगिता शारजाह स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष शेख साकर बिन मोहम्मद अल कासिम के संरक्षण में आयोजित की गई। आज का 15वां प्रश्न, हाल ही में PM केयर्स फंड का ऑडिटर किसे बनाया गया है? तो इसका उत्तर है ए, SARC एंड एसोसिएट्स।
पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टियों ने नई दिल्ली स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म SARC एंड एसोसिएट्स को अगले 3 साल के लिए अपना ऑडिटर नियुक्त किया है। इसके अलावा सुनील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता वाली SARC एंड एसोसिएट्स को साल 2019 से पीएम राहत कोष का ऑडिटर भी बनाया गया है। पीएम केयर फंड्स के चेयरमैन हैं नरेंद्र मोदी, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं, और इसके ट्रस्टीज हैं अमित शाह, जो होम मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमन, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, और राजनाथ सिंह, जो डिफेंस मिनिस्टर है। यह फंड पीएम नेशनल रिलीफ फंड से अलग है और अलग फंड बनाने पर विपक्ष द्वारा सवाल भी उठाए गए हैं। अब बारी है कल पूछे गए प्रश्न की। कल आपसे पूछा गया था, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वायरस की वजह से इस्तीफा दिया है? तो इसका उत्तर है ए, चिली। यह है चिली के स्वास्थ्य मंत्री जेमी मेनेलिक। इन्हें कोरोना केसेस बढ़ने पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनके स्थान पर एनरिक पेरिस को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, जो कि पूर्व सर्जन हैं। अब बारी है आपके लिए प्रश्न की, और आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में रज पर्व किस राज्य में मनाया गया? आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तराखंड। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें, और कल की वीडियो में इसका जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। साथ ही इन करंट अफेयर्स का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने WhatsApp स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।